हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज टैरो मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हेलो सजिटेरियस, ये वीडियो आप लोगों के लिए है और देखते हैं कि आपका फेब्रुअरी मंथ कैसे जाने वाला है इन लव एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैं कुछ टैरो कार्ड्स पिक करूँगी, यहाँ पे कुछ गाइडेंस और मेजर कार्ड्स रहेंगे आपके लाइफ में जो हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 24। सो आइए सजिटेरियस रीड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका कमिंग मंथ बता पाएँ या करंट मंथ जो चल रहा है फेब्रुअरी आपको बता पाएँ कि कैसे रहने वाला है सजिटेरियस। फेब्रुअरी 24। यहाँ हम थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट भी देख लेंगे जिससे हम थोड़ा रिलेट करके आपकी रीडिंग को और अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Sagittarius, present, all right। अच्छा चलिए रीड करते हैं सजिटेरियस आप लोगों के लिए कि इस मंथ में आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट की। तो यहाँ मुझे पास्ट तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। लास्ट मंथ तो मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, नई चीज़ें ऐसे हवा में ही आपके सारे सपने वो हवा की जैसे फटाफट जैसे हवा चलती है ना, ठंडी हवा, तो ऐसा मुझे आप एक बहुत ही रिलैक्स्ड हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। प्रीवियस मंथ जनवरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। आते हैं अभी करंट सिचुएशन में। प्रेजेंट सिचुएशन की बात जो है यहाँ पे कहते हैं जजमेंट, जो कि रिवर्स में है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ ना प्रे कर रहे हैं गॉड से कि प्लीज़ अब मेरे साथ ना कुछ मतलब गलत मत कीजिएगा मेरे रिलेशनशिप में, हमारे रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे मतलब कोई चीटिंग ना करे, कोई मुझे बिट्रे ना करे, मुझे कोई धोखा ना दे, मेरे साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ना चीज़ों मतलब उस रिलेशनशिप में आप काफ़ी सेटल्ड हो चुके थे जनवरी मंथ में, ठीक है। प्रेजेंट में तो आप यहाँ पे जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्लीज़ सही डायरेक्शन में मुझे ले जाइए, सही तरीके से मेरा रिलेशनशिप चले, ठीक है। आगे बात करते हैं फेब्रुअरी मंथ की। तो मुझे लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग जो फेब्रुअरी मंथ रहा होगा ना, उसमें आपको काफ़ी इल्यूजन्स हुए होंगे। तो अभी आपको क्या लग रहा है ना प्रेजेंट सिचुएशन में कि आप कुछ चीज़ें देख नहीं पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ग्रहण टाइप लग गया हो आपके जैसे जीवन में, आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे थोड़ा आप इसी से रिलेटेड प्रे करते हुए दिखाई यहाँ पे मुझे दे रहे हैं कि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। चीज़ें आपको बेसिकली सच आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मून का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की, सोचने की, बट गलत चीज़ ही दिख रही है। ये फर्स्ट वीक तक रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई एडवाइस देते हुए आपको दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी केयर फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको चलना है, आपने ऐसा ठान लिया है कि अब मैं नहीं रुकूंगा या रुकूंगी, मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊंगा या जाऊंगी। बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड है, रिस्क ले रहे हैं। आपके मन में चल रहा है कि मतलब चीटिंग भी हो सकती है, बट स्टिल आप इतना ज़्यादा हैं उनके साथ उस रिलेशनशिप में। तो अब आप यहाँ पे सेकेंड वीक में ऐसा मुझे दिख रहे हैं कि बहुत फ्री होके
मतलब जो होएगा देख लेंगे काइंड ऑफ वाली जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि बस अब ठान ली तो ठान ली, करनी है तो इन्हीं से ही करनी है, या इस रिलेशनशिप को एक नया मौका देना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट मंथ तो यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, है ना। तो यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं एनर्जीज में कि क्या ऐसा भी हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो आप दोनों के बीच में, है ना। तो सेकेंड वीक में मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ को आप रैप अप करके सेकेंड वीक में यहाँ पे आप मूव ऑन हो रहे हैं, सब चीज़ को छोड़ के आगे चल रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। उन पुरानी बातों से आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आता है, तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा यहाँ पे आप स्टैग्नेंट दिख रहा है आपका रिलेशनशिप अभी थोड़ा, तीसरे हफ्ते में आते आते, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर मुझे दिखाई दे रहे हैं थोड़ी होप लूज करते हुए कि कि क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, यूनिवर्स दिख रहा है, यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट करना चाहता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर जैसे आप जो बेधड़क होके आप चल रहे हैं सेकेंड वीक में कि अब तो कोई बात नहीं, जो हो गया, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव ऑन, एक नया ही सब कुछ शुरू करते हैं रिलेशनशिप में। बट थर्ड वीक में यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि नई शुरुआत। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा धीमे चलना है, एकदम से ट्रस्ट भी मत कर लीजिएगा किसी पे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ पे फिर शुरुआत जो आपकी न्यू बिगिनिंग्स होएंगी ना सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में वो थोड़ा फिर स्लो डाउन होती दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं, होप तो डेफिनेटली यहाँ पे हैं, आप बिल्कुल होप लगाए बैठे हैं। पर यहाँ पे जो है ना लास्ट वीक में, फोर्थ वीक में, तो मुझे यहाँ बिल्कुल एक न्यू फ्रेश यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे ना कुछ नया स्टार्टिंग एक कोई नया स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, एक नई नेक्स्ट लेवल एंगेजमेंट कह सकते हैं, एक फैमिली यहाँ पे मुझे दिख रही है ना। यहाँ पे बर्थ दिख रहा है किसी बच्चे का। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली, ब्यूटीफुल जर्नी, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे इंडिकेट करती हैं। बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है मुझे आपका फेब्रुअरी एंड, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में जो भी कंफ्यूजन अभी चलेगी ना, ठीक है, तो वो अभी रहेगी टुवर्ड्स द थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ। तो फोर्थ वीक में आते आते जब आप जंप लोगे तो यहाँ पे चीज़ें आप देखोगे स्मूथली, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपका मतलब वही चल रहा है कि लाइक न्यूमरोलॉजी की बात करें, यहाँ पे 1 2 देन अगेन 0, लाइक फिर अगेन 1 अगेन 10। तो यहाँ पे है ना एक साइकिल जो भी आपका अभी जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, तो वो थोड़ा अभी यहाँ पे आपको चीज़ें गलत दिखा रहा है, बट आपको चीज़ें समझ आएंगी और यहाँ पे सब चीज़ें सॉर्ट होती हैं मुझे दिखाई दे रही हैं टुवर्ड्स द एंड। सो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ना गाइडेंस क्या आती है, प्लीज़ बताइए। देखिए यहाँ पे भी नंबर 2 है, तो ओके अच्छा। अब ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे बेसिकली आपके लिए गाइडेंस यही है कि यहाँ पे आपको सोर्स ढूंढनी है आपके रिलेशनशिप की, किस बेस पे आपका रिलेशनशिप बना है, ठीक है, उसको ढूंढिए, उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा रिबेलियस कम हुई है, मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेट, यानी कि हर चीज़ों को हर किसी को साथ लेके चलना है, अपने पार्टनर को साथ लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पे दोराहे पे आप खड़े हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे आपके दिमाग में। सो प्लीज़ ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा और रिबेलियस मत होइएगा, सबको साथ लेके चलना है और वो सोर्स आप ही हो, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ February 24। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।